हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 शुरू किया है। ये जो चैप्टर 2 है इससे संबंधित 2-3 वीडियोस आपको हम उपलब्ध करा चुके हैं। 3 वीडियोस हो चुके हैं। आज ये आपके सामने चौथा वीडियो प्रस्तुत है जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। लेकिन उसके लिए अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ये देखेंगे कि कोई वैद्युत द्विध्रुव अगर जो होता है तो उसके कारण किसी भी पोजीशन में वैद्युत विभव कितना होगा, ये हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न यह है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये मान लिया कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमने बना दिया। थोड़ा बढ़िया बना लीजिएगा, एग्जाम में आपको नंबर भी लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया। मान लिया ये इसका प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका माइनस का क्यू चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी आधी लंबाई स्मॉल एल है, यहाँ पर आधी लंबाई स्मॉल एल है। अगर जो इस लाइन पर हम वैद्युत विभव निकालते हैं तो हम कहेंगे निरच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। इस लाइन पर कहीं पर भी वैद्युत विभव निकालते हैं तो हम कहेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। लेकिन अब हमें ना अच्छी स्थिति में निकालना है ना निरच्छी स्थिति में निकालना है, हमें किसी भी पोजीशन में वैद्युत विभव निकालना है। तो हमने कहा मान लीजिए कि ये कोई बिंदु कैपिटल P है, यहाँ पर हमको वैद्युत विभव चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर वैद्युत विभव हम बताएंगे कितना होगा। इसको हमने इससे मिलाया तो इस बिंदु की पोजीशन दी हुई है कि ये बिंदु जो है स्मॉल r दूरी पर है और ये जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है उसके साथ ये थीटा एंगल बनाता है, ये थीटा कोण बनाता है। ये दो चीज़ें बिंदु P के बारे में दी हुई हैं। अब हमको यहाँ पर बताना है कि वैद्युत विभव कितना होगा। यहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वो किसके कारण होगा, ये भी हम देखें कि किसके कारण होगा। ये वाला होगा प्लस क्यू के कारण। किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। तो हमें ये वाली दूरी भी चाहिए। और दूसरे ये होगा वैद्युत विभव माइनस क्यू के कारण भी, इसके कारण भी होगा। ठीक है, तो दोनों के कारण होगा, प्लस के कारण भी होगा, प्लस क्यू के कारण भी होगा और माइनस क्यू के कारण भी होगा। अब दोनों के कारण जो वैद्युत विभव होगा तो दोनों की वजह से वैद्युत विभव कितना होगा वो हम पहले पता कर लें, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, हमको कुल वैद्युत विभव पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव अगर जो हमें निकालना है तो हमें ये दूरी भी चाहिए। तो इस दूरी को निकालने के लिए थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि कैसे क्या करना है। देखिए इस दूरी को निकालने के लिए हमने क्या किया, इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और यहाँ प्लस क्यू से एक अभिलंब इसके ऊपर खींचा, एक अभिलंब इसके ऊपर खींचा। ठीक है, तो ये एक अभिलंब हो गया। इसको कुछ नाम दे दिया हमने, मान लीजिए C नाम दे दिया। इसी तरह से जो माइनस का क्यू चार्ज जहाँ पर है उस जगह पर बिंदु A है, यहाँ से हमने एक अभिलंब खींचा इसके ऊपर, इस लाइन पर। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। मान लिया ये बिंदु है D। ठीक है, अब हमको करना क्या है समझिएगा। यहाँ पर ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसको हमने मान लिया O है। यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा पहले हम उसको भी इसी में चिन्हित कर लें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये आवेश और दूरी का गुणनफल होता है। P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। तो ये P होगा इधर इस डायरेक्शन में माइनस से प्लस की तरफ। इतनी चीज़ें हमने इसमें बना ली। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे टू प्रूव, प्रूव करना। ठीक है, माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से निर्मित वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है। ठीक है, अच्छा फिर मध्य बिंदु से इसके मध्य बिंदु से
स्मॉल आर दूरी पर थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैपिटल वी ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। देखिए, जो चीज़ें प्रश्न में दी हों या हमको सूत्र में लानी हो, उन चीज़ों को यहाँ पर लिख लिया जाता है तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए, हमको प्लस क्यू के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है। इसके लिए हमें ये वाली दूरी चाहिए। ये वाली दूरी हमको डायरेक्ट पता नहीं कि कितनी है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि ओ से लेकर के पी तक की दूरी आर है, तो उस हिसाब से हम दूरी को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, आर दूरी ये वाली मालूम है, ये वाली निकालने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ से यहाँ तक एक अभिलंब खींच दिया, तो ये दूरी जो सी पी होगी वो लगभग बराबर बी पी के होगी। देखिए, इस फैक्ट को ध्यान में रखिए कि अगर चूँकि ये वैद्युत द्विध्रुव जो होते हैं ये काफ़ी छोटी लंबाई के होते हैं, यहाँ पर अगर जो हमको इस दूरी पर वैद्युत विभव निकालना है, इस जगह पर वी हमें निकालना है, तो हमें ये दूरी चाहिए, ये वाली, और हमें ये दूरी मालूम है, तो ये दूरियां लगभग इसके बराबर होंगी। अगर जो हम एक अभिलंब इसके ऊपर खींच दें तो और भी इसके बराबर हो जाती हैं, इसीलिए हमने इसके ऊपर एक अभिलंब खींचा था। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, देखते हैं। तो इसके लिए अब हम ये दूरी OC निकालने की कोशिश करेंगे कि ये दूरी OC कितनी होगी। जब OC निकल आएगा तो OC को हम घटा देंगे पूरी दूरी R में से, तो ये वाली दूरी CP पता चल जाएगी, फिर उसके बाद वही BP के बराबर होगी। तो OC दूरी निकालने का क्या तरीका है, इसके लिए हम इस त्रिभुज को देखेंगे। कौन सा त्रिभुज? OCB। किस त्रिभुज को देखेंगे? त्रिभुज OCB में इसमें दूरी OC निकालने की कोशिश करेंगे। हमको थीटा मालूम है और ये वाली दूरी L मालूम है, दो चीज़ें मालूम है। तो ये देखिए 90 अंश का कोण होगा, उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण हमको मालूम है, आधार हमको पता करना है। ठीक है, कर्ण मालूम है और क्या पता करना है? आधार। तो हम कास थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब क्या? आधार का मतलब OC दूरी। कौन सी दूरी? OC। और कर्ण मतलब क्या? OB दूरी। OB दूरी मतलब स्मॉल l। तो ये OC किसके बराबर आ गया? OC बराबर आ गया, गुणा कर दीजिए L कास थीटा। ठीक है, OC किसके बराबर हो गया? L कास थीटा के बराबर, ये वाली डिस्टेंस। तो जब ये L कास थीटा है, इसी तरह से OD भी L कास थीटा के बराबर होगी। ये हमारे काम आएगी, उसको भी हम लिख देते हैं OD बराबर L कास थीटा। ठीक है, ये दूरियां पता हो गई, अब सारी समस्या हल हो गई। अब दूरी CP कितनी होगी देखिएगा। अतः CP ये जो लगभग बराबर किसके है? BP के है। तो ये दूरी जो बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी? इस पूरी दूरी R में से इस L कास थीटा को घटा दीजिए, तो इसके बराबर होगी। हम क्या लिख सकते हैं? R माइनस L कास थीटा। इसी तरह से अगर जो हमें ये वाली दूरी निकालनी है AP, कौन सी दूरी? AP। तो AP लगभग बराबर होगी किसके? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो AP दूरी होगी लगभग बराबर होगी DP के। किसके? DP के। और ये जो DP दूरी है ये किसके बराबर होगी? ये इस दूरी R में अगर जो हम इस L कास थीटा को जोड़ दें, OD मतलब L कास थीटा को जोड़ दें तो उसके बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं R प्लस L कास थीटा। ठीक है, तो ये दूरियों का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लीजिए प्रूव हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लस Q के कारण वैद्युत विभव, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? प्लस Q के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश बटे दूरी Q/R। आवेश कितना? प्लस का Q, और दूरी कितनी? यहाँ वाली, ये वाली B से लेकर के P तक की ये वाली दूरी। तो इस दूरी को हमने कैलकुलेशन किया है, इस दूरी को हम लिखेंगे
आर माइनस एल कास थीटा, आर माइनस एल कास थीटा। इसी तरह से माइनस क्यू इधर है, यहाँ से वहाँ तक की दूरी मालूम है, आवेश भी मालूम है, तो विभव हम निकाल सकते हैं। माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश बटे क्या, दूरी कितनी होगी, ये जो दूरी AP है ये किसके बराबर है, देखिए R प्लस एल कास थीटा के बराबर। यहाँ पर लिख देंगे R प्लस एल कास थीटा, ठीक है। और जो माइनस के कारण है तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह भी लगा दीजिए, इससे गलती नहीं होगी। अब देखिए परिणामी विभव क्या होगा, हम लिख सकते हैं परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दीजिए। V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या Q अपान R माइनस एल कास थीटा, और ये वाला V2 का मान जब ये वाला रखेंगे तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R प्लस एल कास थीटा, ठीक है। यहाँ से जो राशियाँ कामन हैं उसको कामन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इतना कामन हो गया, तो ये आया 1/R माइनस एल कास थीटा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस रहेगा 1/R प्लस एल कास थीटा, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, R माइनस एल कास थीटा और R प्लस एल कास थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया R प्लस एल कास थीटा माइनस R, और माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एल कास थीटा। तो देखिए R कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, और देखिए आ गया 2L कास थीटा, ये जुड़ गया 2L कास थीटा अपान A माइनस बी, A प्लस बी वाला फार्मूला लगा दीजिए, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, थोड़ी जगह कम है, छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं। L को नगण्य मान लें, क्या मानने पर, L को नगण्य मानने पर। अच्छा इसको अभी ना लिखें, पहले इसको लिख देते हैं, समझिएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, यहाँ पर ये 2L कास थीटा बना, Q इंटू 2L कास थीटा, और यहाँ पर ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर Q इंटू 2L ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे P कास थीटा अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए L को नगण्य मान लें, अगर जो मान लेते हैं कि L बहुत छोटा है, L को नगण्य मानने पर तो V किसके बराबर आ जाएगा, V आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा P कास थीटा अपान R स्क्वायर। ये वाली राशि ज़ीरो हो जाएगी, इसको नगण्य मान करके छोड़ देते हैं। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कास थीटा अपान R स्क्वायर। यह आ गया वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला, ठीक है। इसमें अच्छी स्थिति भी सम्मिलित है, निरक्षी स्थिति भी सम्मिलित है। कैसे, देखिए अगर जो बात करें हम अच्छी स्थिति की तो थीटा 0 कर देंगे तो कास 0 आ जाएगा, कास 0 का मान 1 होता है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर, ठीक है। अच्छी स्थिति के लिए थीटा बराबर 0 रख देंगे। निरक्षी स्थिति की बात करें तो ये लाइन एकदम सीधी होगी, इसका मतलब थीटा 90 अंश होगा। जब थीटा 90 अंश होगा तो कास 90 रख देंगे, कास 90 मतलब इसका मान 0 होता है तो पूरा वैद्युत विभव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति दोनों स्थितियां सम्मिलित हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर जो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।